हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के युवा नेता मनोज पाल जी हैं। तो मनोज पाल जी जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे जिस तरह से जो विपक्षी गठबंधन है वो 26 पार्टियों से बढ़ते बढ़ते 28 पार्टियों तक पहुंच चुका है। तो कहां पर ये आपका गठबंधन रुकेगा और क्या कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए। गठबंधन अभी और बढ़ेगा और मजबूती के साथ जो लोग ये चाहते हैं इस देश में जो तानाशाही चल रही है उस तानाशाही को रोकना चाहते हैं। जो बड़े बड़े वादे किए गए थे उन वादों को पूरा नहीं किया गया है। जो एक सोच है राहुल गांधी जी की, उस सोच के तहत ये गठबंधन हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि किसानों का भला हो, नौजवानों को रोजगार मिले, महंगाई कम हो, लोगों की आमदनी बढ़े, उस पर हम लोग काम करना चाहते हैं। लेकिन आज जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो केवल धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। वो केवल धर्म पे बात करना चाहते हैं। वो रोजगार की बात नहीं करना चाहते हैं। वो शिक्षा की बात नहीं करना चाहते हैं। उनको केवल धर्म और धर्म की राजनीति के अलावा और कुछ आता नहीं है। हम लोग चाहते हैं ये देश विकास की ओर बढ़े। हमने पिछली सरकारों में किया, 2004 से लेकर 9 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार में किया है। एक दौर ये आया था कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत गड़बड़ा गई थी, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने उस अर्थव्यवस्था को फिर खड़ा किया। खड़ा करने के बाद 2014 तक हम लोगों ने ऐसा शासन चलाया कि लोगों की आमदनी बढ़ी थी, लोग सकुशल जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन आज की स्थिति ये है कि लोगों का जीना जो है महंगाई के कारण दूभर हो गया है। लोग सही से अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। लोगों की जेब की बचत खत्म हो गई है और जो सरकार आज चल रही है वो उस सरकार का जो फैसले जो आते वो एकदम तुगलकी फरमान की तरह आते। कोई भी आप फैसला तो चाहे नोटबंदी का रहा हो, GST का आपका रहा हो या अन्य और भी उन्होंने कई फैसले लिए और उनके दुष्प्रभाव राहुल गांधी जी ने जब नोटबंदी उन्होंने की तब भी कहा कि इससे अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी चोट पहुँचेगी, लेकिन लोगों ने मजाक उड़ा दिया। लेकिन वो अब उसका दुष्परिणाम जो नोटबंदी हुई उसका दुष्परिणाम आज दिख रहा है। मोदी जी ने कहा काला धन उससे निकल के आएगा, 1% काला धन कहीं से निकल के आएगा। आप बताइए, सब कुछ हो गया या मोदी जी बताएं कि काला धन हाँ यहाँ से निकला, हमने इतना पकड़ा? कहीं कुछ दिखाई नहीं। इतना बड़ा पुलवामा हमला हो गया, अभी तक सरकार ये नहीं बता पाई कि RDX कहाँ से आया था और अगर आया था तो वो व्यक्ति पकड़ा क्यों नहीं गया। उसकी जांच आपने पाकिस्तान से एजेंसियाँ बुला के जांच करवाई, उसके बाद भी उसका कोई हल नहीं निकाल पाई। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, अगर आप जनता देख रही है, जनता जान रही है, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं और इन सारे मुद्दों के खिलाफ हम आज हमारा गठबंधन बना है। विकास को लेकर गठबंधन बना है। इस देश की आम जनमानस के लिए जो सहूलियतें हम लोग दे सकते हैं उसके लिए गठबंधन बना है। चाहे वो ओल्ड पेंशन की बात हो, महंगाई की बात हो, किसानों के कर्ज माफ़ी की बात हो, हर चीज़ के लिए हम लोगों ने जो एक मैनिफेस्टो बनाएगा गठबंधन बना के, इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग एकत्रित हुए हैं और देश के एकजुटता के लिए, देश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। जिस तरह से अभी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें जो आपका इंडिया गठबंधन है, NDA गठबंधन की अपेक्षा एक सीट ज़्यादा लाया है और उत्तर प्रदेश में जो घोषित सीट है उस पर अखिलेश जी ने कहा है कि ये समाजवादी पार्टी की जीत नहीं है, ये इंडिया गठबंधन की जीत है। इसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या ये एक जो लोकसभा चुनाव 24 का है उसका एक टेलर है? देखिए, हम लोग जब एकजुट हुए सारे दल, हमारा नेतृत्व कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व और जो अन्य दलों का नेतृत्व है वो सब लोग एकजुट हुए हैं और हम नीचे से भी, हमारा कार्यकर्ता भी और अन्य दलों के कार्यकर्ता भी, सब लोगों ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा। यहाँ भी हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय अध्यक्ष अजय राय जी ने समर्थन पत्र दिया था। वहाँ की जो कमेटी हमारी थी वहाँ उन्होंने अपने हिसाब से मेहनत की और जो योगदान हो सकता था वो हम लोगों ने दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ हम लोग जीते। चाहे घोसी की बात हो या अन्य राज्यों में भी जीते हैं। तृणमूल कांग्रेस से थे वहाँ जीत गई है, इसके अलावा और भी इंडिया गठबंधन के जो घटक दल थे सारे लोग जीते। तो इसी तरीके से हम लोग 2024 का चुनाव लड़ेंगे और इस तानाशाही सरकार को उखाड़ देंगे। तो क्या अहम भूमिका होगी कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में? अब ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा तय करेगा और जो दल हैं वो बैठ के उनकी बातचीत होगी। इस पर तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो आदेश राष्ट्रीय नेतृत्व का होगा
उस पर हम लोग कार्य करेंगे। जिस तरह से आपने कहा किसानों के कर्ज माफ़ी की, बेरोजगारों को रोजगार की, क्या सरकार केंद्र की बदलती है तो कांग्रेस पार्टी आपकी जो इंडिया गठबंधन है वो किसानों का कर्ज माफ़ कर सकती है, बेरोजगार जो युवा हैं उनको रोजगार दे सकती है? आपको क्या लगता है? हम लोग करके दिखा रहे हैं और पहले भी किया है। 2009 से चुनाव के पहले केंद्र सरकार ने कर्ज माफ़ी दी थी, पूरे देश में की थी। इसके अलावा हमारी जहाँ सरकारें हैं, चाहे आप हिमाचल हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब में हमारी सरकार चली गई, लेकिन उसके पहले भी हमने कर्ज माफ़ी भी किया था। ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू की थी। और जहाँ तक हम लोग प्रयास करते हैं, अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं अन्य राज्यों के पीछे जहाँ हमारी कांग्रेस की सरकार है, वहाँ हम लोग रोजगार पर फोकस किए। लोगों को चाहे फैक्ट्रियाँ लगाने की बात हो या सरकारी जो पद खाली होते हैं भरने की बात हो, हर दिशा में हम सार्थक प्रयास कर रहे हैं। और हमने हिमाचल में आपको ओल्ड स्कीम पेंशन भी दे दी है, किसानों का कर्ज माफ़ी भी की है, और जो वादे हमने किए थे, चाहे वो इंदिरा रसोई चलाना हो या फिर सस्ता खाना देना हो, हर चीज़ पर हम लोगों ने काम, जो वादे किए वो हम निभा रहे हैं। वो आप हमारी जो राज्य की सरकारें हैं उन सरकारों पे आप देख सकते हैं। और ये सही है कि हमारे आदरणीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, उनकी कथनी करनी में अंतर नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। कुछ जनता के लिए संदेश देना चाहेंगे? बस जनता का लिए हमारा एक ही संदेश है कि आप लोग सभी लोग अपने विवेक से सोचकर और एक फ़र्क समझें कि आज की जो सरकार है उसमें और कांग्रेस की जो पिछली सरकारें रहीं उसमें कितना आप आसान महसूस करते थे जीवन जीना। आज आपकी जो जीवन जीने की स्थिति है वो क्या है इन 9 सालों में, और जो पहले जी रहे थे उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र का गला घोंट दिया। अब ये जनता को तय करना है कि आपको विकास पर चलना है या इस सरकार में जो रोज़ नया एक बनाया जाता है, बनने का हम आदर्श गांव बनाएंगे, सांसदों ने गांव गोद में ले लिए, डीएम ने गोद ले लिए, लेकिन उन गांव का अभी तक ये नहीं पता चला कि वो भी गोद में या चलने लगे। अब एक नया आया है इनका, अपना गांव अपनी मिट्टी। अब वो करते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। उनका एक है कि पुराना वाला भुलाने के लिए नया कुछ करते हैं। पुराना लोग कैसे भूलेंगे? जब तक कुछ नया नहीं कहेंगे तब तक लोग पुराने को पूछते रहेंगे। 2014 में बहुत बड़ी बड़ी घोषणा हुई, काला धन लाएंगे, आतंकवाद को ख़त्म करेंगे, दुनिया भर की उनने अपनी घोषणाएँ की, भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे। हमें लगता है कि जब से वो सरकार में आए तब से अभी एक बार ही उसकी रिपोर्ट आई, कैग की रिपोर्ट आई, उसमें एक हाईवे पे कितने करोड़ खर्च कर दिए। उसका जो बजट था उससे कई गुना ज़्यादा उस पर खर्चा आ गया। तो अभी कैग की रिपोर्ट 9 साल में पहली बार आई है। सबसे बड़ी जितनी भी एजेंसियां काम करती थी उनकी रिपोर्टें ही आनी बंद हो गई। जनता को क्या पता चलेगा? केवल जो वो कहते हैं वही जनता को पता लगता है, जो व्हाट्सएप पे आता है वही पता लगता है। तो ये जनता को सोचना है कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है 9 साल में, उसको विचार रखते हुए आगे चल के अपना निर्णय लें और किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएं जो आपके जीवन को सुलभ बना सके। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।